हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल संदीप इंस्टीट्यूट सेंटर में आप लोगों का स्वागत है, वेलकम है। ये देखिए क्लास 10th वाले खास करके ध्यान दें क्योंकि आप लोग का हिंदी का एग्ज़ाम है। तो जो बच्चे हिंदी का पेपर देने वाले हैं उनको मैं बता दूं कि हम अभी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं हिंदी का, जो कि अक्सर हर एक एग्ज़ाम में पूछता है। इस टाइप का क्वेश्चन है जैसे निबंध हो गया, जैसे एक एप्लीकेशन हो गया, लेटर हो गया। ये सब क्वेश्चन क्या होता है कि हर एक साल पूछता है। तो इसके बारे में आज हम बताने वाले हैं कि किस किस चीज़ पे आप लेटर पढ़ लीजिए और किस किस चीज़ पे आप निबंध पढ़ लीजिए जो कि पूछेगा। तो इसमें आपका ठीक है, और कुछ क्वेश्चन भी हम देखेंगे। तो चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना, जितना ज़्यादा लाइक करना, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं, सबसे पहला पॉइंट हमारा देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध लिखें ठीक है, किसी एक पर निबंध लिखना है। कम से कम एक पे निबंध आपको लिखना होता है। जैसे में क्या क्या है बाबू, आइए देखते हैं। कह रहा विज्ञान वरदान या अभिशाप। पहला क्वेश्चन जो है विज्ञान जो वरदान है या अभिशाप है, इस पे आप बिल्कुल रट लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। देखिए निबंध आप तो इतना जल्दी तो आप रट नहीं पाइएगा, रटना संभव नहीं है और रटना चाहिए भी नहीं। आप अपने भाषा में लिखिए। इसको क्या कीजिए, इसके पॉइंट को आप पढ़ लीजिए, इसके बारे में आप निकालिए, उसको आराम से एक बार पढ़ लीजिएगा। आपके मन में ही आपका खुद ही, जैसे कहानी आप याद करते हैं ना, वैसे नॉर्मली आपको विज्ञान और वरदान अभिशाप के बारे में पढ़ लीजिएगा, तो आप उसके बारे में आप लिख दीजिएगा। दूसरा पढ़ लीजिए छात्र व अनुशासन के बीच। छात्र व अनुशासन के बारे में भी पढ़ लीजिए, उससे भी आप पॉइंट लिख सकते हैं। अगर इस पे पूछ दिया तो इस पे आप पॉइंट लिख दीजिए। समाचार पत्र, तीसरा ऑप्शन जो हम लेकर आए हैं समाचार पत्र। तो समाचार पत्र के बारे में भी थोड़ा पढ़ लीजिए, तो ये भी क्वेश्चन जो है पूछता है। दहेज प्रथा भी देखते हैं कि सबसे ज़्यादा चल रहा है दहेज प्रथा, तो इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा। व्यायाम के लाभ क्या हैं, क्या प्रॉफिट होता है व्यायाम करने से, इसके बारे में आपको लिखना है। तो अगर आप एक बार किताब से पढ़ लीजिए या आपके पास गेस्ट पेपर है उससे थोड़ी पॉइंट पढ़ लीजिए, तो इसमें आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा आपका ध्यान नहीं, बस 4-5-6 पढ़ लीजिए आप। मेरा राष्ट्रप्रिय खेल है, राष्ट्रभाषा है, अशिक्षा है। ये 7-8 हम पॉइंट लेकर के आए हैं निबंध में, जो कि पढ़ ले, जिसमें से कोई एक आपका पूछेगा, इसमें से आपका कोई एक पूछेगा, फिक्स है, ठीक है। क्योंकि हर एक साल मैंने देखा है कि ये लगभग पूछता है। दूसरा पॉइंट आता है बाबू कि एक लेटर पूछता है। एक जो है लेटर आपका हर एक साल पूछता है, लेटर। तो लेटर आप जरूर लिख लीजिए। लेटर पे क्या है बाबू, लेटर में अगर छुट्टी के लिए कहता है कि प्रिंसिपल के पास लिखिए कुछ छुट्टी है, तो उसमें कुछ पॉइंट नहीं चेंज करना होता। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य अध्यापक महोदय जो भी है विषय लिख दीजिए। छुट्टी के संबंध में तो छुट्टी के संबंध में लिख दीजिए, ठीक है। स्कूल का नाम दे दीजिए। उसके बाद महाशय नीचे लिख दीजिए सबने निवेदन कि मेरे इतने इतने दिन से छुट्टी, ये चीज़ें हैं, ये रीजन से वजह से अपना रीजन कुछ डाल दीजिए, वजह से हम नहीं आ पाएंगे, तो मान्यवर से अनुरोध है कितना दिन के मुझे छुट्टी दिया जाए, या इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। छोटी सी पॉइंट होता है। ये किसी के शादी के बारे में, शादी में जाना है तो वहाँ पर शादी के बारे में रख दीजिए। ये कहीं कुछ खेल कूद का है किसी चीज़ पे, या किसी से पैसा लेने की बात आ रहा हो तो वहाँ पे पैसा लेने की बात है। मतलब कोई भी पॉइंट हो आप उतना स्टार्टिंग बनाइए, उसके बाद से आप पॉइंट वहाँ पे लिखते चलिए। वहाँ से सबने निवेदन है, वहाँ से यहाँ इस पॉइंट से आप यहाँ से लिखते चल जाइएगा। कंटिन्यू आपका क्या होगा, वो लिखाता चला जाएगा। तो देखिए लेटर में भी आपका नंबर फिक्स हो गया। निबंध एक फिक्स है, लेटर एक फिक्स है। 2 पॉइंट तो आपका फिक्स है। पहला पॉइंट जो है निबंध आपका फिक्स है और दूसरा लेटर फिक्स है। इसमें कोई टाल नहीं सकता, इसमें कोई कमी नहीं है। आपका पूछेगा ही पूछेगा, 100% है, ठीक है। अब देखिए 2 पॉइंट तो आपका क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट, आप कवि जितने भी राइटर हैं उसको पढ़ लीजिए। राइटर आपके बुक में जितना हुआ है राइटर दिया हुआ है, कवि कौन सा ग्राफ का कौन सा कवि है, कौन सी कवित्री है, तो ये पॉइंट को भी आप पढ़ लीजिए। आप उसे पढ़ लीजिएगा, उससे ही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आपको बहुत सारे क्वेश्चन को आपको हेल्प मिल जाएगा, क्योंकि राइटर का नाम बहुत सारे आता है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन हम लेकर के आए थे, वो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन जिसे हम लेकर के आए, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, उनका नाम क्या था, तो ये था।
तो आंसर है 5 लड़की थी, उनका नाम जो था सीमा, सजनी, आल शेफाली और आरती था, ये था। फिर दूसरा क्वेश्चन है, नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं, लेखक इस संबंध में क्या बतलाते हैं। नागरी लिपि शीर्षक के पाठ के अनुसार उत्तर दें, इसका उत्तर क्या है देना है। तो देखिए इसका आंसर हम लेकर के आए हैं, कारण नागरी को देवनागरी कहे जाने के संबंध में लेखक कहते हैं कि यह धारणा गलत है कि गुजरात नगर के ब्राह्मणों ने पहले इसका पहल इस लिपि का प्रयोग किया था, करा इस लिपि का प्रयोग किया, इसलिए इसका जो है नाम देवनागरी पड़ा था तथा देवनागरी काशी में प्रयोग कर रहा है। जो मतलब पहले जो थे ना किताब के अनुसार कर रहा है कि उसका इस वजह से नाम पड़ा था, लेकिन ये गलत था। इसका नाम जो पड़ा था, इसका नाम क्या था, नागरी काशी में प्रयुक्त किए जाने के कारण देवनागरी कहा गया। लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम देव था, क्या था, नाम देव था, इसलिए गुप्तों की राजधानी होने के कारण उत्तर भारत की इस प्रमुख लिपि को देवनागरी नाम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धर्मों की दृष्टि में भारत का क्या महत्व है। इस पे हम कुछ पॉइंट लिख करके लेकर आए थे कि अगर धर्मों की क्वेश्चन पूछता तो भारत में प्राचीन काल से ही धार्मिक विकास केंद्र रहा। यह धर्म के वास्तविक उद्भव, उसके प्राकृतिक विकास तथा उसके अपरिहार्य श्री भगवान रूप का प्रत्यक्ष परिचय मिलता है। भारत वैदिक धर्म की भूमि है, बौद्ध धर्म की यह जन्मभूमि है। पारसियों के जरथुस्त्र धर्म की यह शरण अस्थायी है। आज भी यहाँ नित्य नए मतांतर जो है प्रकट है, विकसित होते रहते हैं। इस तरह से भारत धार्मिक क्षेत्र है, विश्व को आलोकित करने वाला एक महत्वपूर्ण देश है। ठीक है, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदन हक्का बक्का क्यों रह गया था। इसका आंसर भी है, कारण मदन ने खोखा के 2 दांत तोड़ दिए थे। वह मार खाने के डर से जो है देर रात घर पहुंचता है, अपने पिता के सामने देखता है कि वह मार खाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन मार के बदले उसे प्यार मिलता है। पिता मदन को गोद में लेते हैं और उसे शाबाशी देते हैं। इस तरह के पिता व्यवहार देखकर मदन हक्का बक्का रह गया था। इसी वजह से लेकर के क्या था, मदन जो है वो हक्का बक्का रह गया था। तो इसमें देखिए हम 5-6 पॉइंट आपके लिए लेकर के आए थे भी, और मेन जो पॉइंट आपका था बाबू निबंध और लेटर, ये जरूर पढ़ लीजिएगा, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपका हर एक साल पूछता है। तो उम्मीद करेंगे कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और जैसे आंसर हम करवाते हैं तो इस जो भी पेपर आपका होता है उस कंप्लीट होता है, उसका आंसर सेट करवाते हैं, हम आंसर करवाते हैं। तो कंटिन्यूस ये रहेगा आपका आंसर, जब तक एग्जाम चल रहा हो हम कंटिन्यू फिर से आंसर करवाएंगे। ठीक है, तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हम क्लास 10th और क्लास 12th का क्लास भी आप लोग का स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि एग्जाम उसका ख़त्म होगा जल्दी। रिजल्ट भी सुनने में आया बहुत जल्दी आ जाएगा, उसका भी अपडेट आप देख सकते हैं, चैनल पर दिया हुआ है। ठीक है, तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए फिलहाल थैंक यू।